हेलो किटीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.2। आज इसमें हम अपना न्यू मेथड पढ़ने जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कोई भी दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के तीन तरीके होते थे, बट एक आपका कैंसिल हो चुका है, सिलेबस में नहीं है। तो आपके दो तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, जो कि बहुत ईजी होते हैं, जिसको आपको ध्यान से समझना है, जो कि आपके एंड तक काम आएंगे। एंड तक हमेशा 12th तक काम आने वाले हैं। दूसरा, ये आगे जाके भी काम आ सकते हैं, जो भी आप लोगे आगे परस्यू करोगे, पर ये इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बेसिक मैथ्स में ज़रूर आ ही जाता है। ठीक है, तो हमारे ऊपर चॉइस होती है सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन से, बट अभी तो हमारा सिलेबस है, तो अभी तो हमें दोनों मेथड से समझना है कि क्या करना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाके हमारे पास चॉइस होते हैं, हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन और ज़्यादा इजी होता है, सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी होता है, बट सब्स्टिट्यूशन टाइम टेकिंग होता है, एलिमिनेशन टाइम टेकिंग नहीं होता इतना, हम इसलिए एलिमिनेशन से कर देते हैं। तो हम देखते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है हमारे पास, दो इक्वेशन है, x + y = 14 एंड x - y = 4। हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ये दो इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट और इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशन मान ली। अब हमें क्या करना होता है, लिखो इसको। फर्स्ट इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन से, मैं फर्स्ट से निकाल रही हूँ, आप इसी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना। क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से, जैसे फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे x की या फिर y की। ठीक है, दो इक्वेशन थी, मैंने एक फर्स्ट इक्वेशन उठाई और उससे x की वैल्यू निकाली। अगर x की वैल्यू निकालूंगी तो ये 14, y उधर जाके माइनस हो जाएगा, यही आ जाएगा। हम इसको थर्ड मान लिया। अब जो ये x की वैल्यू आई है, हमने फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, अब उस x की वैल्यू को सेकंड में पुट करेंगे। ठीक है, पुट थर्ड इन सेकंड, या फिर आप लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ x, थर्ड नहीं मानना तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या है हमारी सेकंड इक्वेशन, ये इसमें पुट कर देंगे। x की वैल्यू क्या आई थी, 14 - y कर दिया x की जगह, और यहाँ पे -y = 4। अब देखो 14 - y - -2y = 4। ये -2y, ये 4 प्लस का इधर आके माइनस, और ये -2y उधर जाके +2y। 14 - 4 10 = 2y। हमें y की वैल्यू चाहिए तो 2 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। 2 से अगर हम इसे काटेंगे तो क्या आएगा, 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 5। क्लियर है। अब जो ये y की वैल्यू आई है, अब हम इसको किस में पुट कर देंगे, इस थर्ड वाली में, जहाँ से हमने x की निकाली थी ना, तो उस x की जो वैल्यू आई थी वहीं पे पुट कर देंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। क्या थी थर्ड इक्वेशन, x = 14 - y, x की वैल्यू 14 माइनस y की वैल्यू 5 थी। अब रख देंगे, समझ आया, क्या आएगा, 9। तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। सिंपल था। क्या करना होता है, दोबारा समझो। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालते हैं और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से y की वैल्यू आ जाती है। अब y आ गई, x भी चाहिए, तो x को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर जो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली है वहाँ से पुट करके x की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, हम और क्वेश्चंस करेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। क्या बोला है देखो, s - t = 3, s/3 + 2/6 t/2 = 6। दो इक्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पर भी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में से हम क्या निकालेंगे, किसी भी एक की वैल्यू, जैसे s की निकाल ली तो t उधर जाके क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यहाँ से s की वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या बताया मैंने, जिससे s की वैल्यू निकाल ली है उससे दूसरी वाली में s की वैल्यू रख दो। दूसरी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले यहीं पे एलसीएम ले लो। ठीक है, इसको हम नॉर्मल इक्वेशन में बदल लेते हैं पहले। तो क्या करेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई तो 2s, यहाँ पे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 3t = 6। तो 2s + 3t और 6 इधर चला गया तो क्या हो गया, 6 × 6 = 36। अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे अपनी वैल्यू। क्या हो गई हमारी वैल्यू, क्या थी, s की वैल्यू थी 3 + t, तो s की जगह 3 + t रख दिया और 3t की जगह 3t = 36। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई पहले 3 से, फिर 2 की मल्टीप्लाई t से 2t, यहाँ से 3t = 36, 2t + 3t 5t, और ये 6 उधर जाके क्या हो गया, माइनस, जो कि हो गया 30
और 5t। हमें t की वैल्यू चाहिए, 5 डिवाइड होगा यहाँ जाके तो क्या आ जाएगा इसको काट के 6, तो t की वैल्यू हमारी क्या आ गई 6। अब मैंने क्या बताया, तो जो t की वैल्यू आती है हम उसको क्या करेंगे, जहाँ से s की निकाली थी वहीं पे पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड, ये रही s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, s इज इक्वल टू 9। क्लियर है, s की वैल्यू जो आई थी उसी में यहाँ पे बस t की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट पे। क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से हम किसी भी एक की वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, उधर जाके माइनस हो गया, ये y उधर जाके प्लस हो गया। मैंने यहाँ y की क्यों निकाली, क्योंकि y नेगेटिव था, उधर जाके प्लस कर दो तो इजीली y प्लस में आ जाता, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली। किसी की भी निकाल सकते हो, फर्स्ट से निकालिए तो दूसरी में वैल्यू पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे यहाँ पे। किसकी निकालिए, y की, क्या थी 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3 से करेंगे 3 3 = 9x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 3 = 9। समझ आ गया। अब देखो 9x से 9x कैंसिल, 9 और ये 9 इज इक्वल टू 9, ये क्या, ये भी कैंसिल ही हो गया, उधर जाके 9 माइनस 9 0। तो यहाँ देखो सब कुछ कैंसिल हो गया। जब x और y की वैल्यू बिल्कुल भी निकल के ना आ पाए, सब कुछ कैंसिल हो जाए, तो इसका मतलब उसके हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, कि एक सॉल्यूशन नहीं आ सकता, हमारे इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं जो हम निकल ही नहीं रहे हैं, है ना। x और y की वैल्यू हम जिसमें नहीं निकाल सकते। क्लियर हो गया, जिसमें x और y की वैल्यू नहीं आती वहाँ हम लिख देते हैं कि वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे उसके। क्लियर है। अब देखो ये आती है पॉइंट में हमारी। अब कुछ बच्चों को पॉइंट में सॉल्व करने में बहुत दिक्कत आती है, तो उनके लिए भी मैं मेथड बता देती हूँ। आप जैसे मैंने बताया है बाकी सारे बच्चे वैसे ही करो, जिसको पॉइंट में करके देखना है एक बार आप पॉइंट से करके देखना, जैसे मैंने करवाया ना अभी तक। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, वैसे ही करके देखना। बट मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिसको पॉइंट में दिक्कत होती है, वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में भी पूरे दोनों साइड इंटू 10 करेंगे और इसमें भी इंटू 10 कर देंगे। अब देखो इससे क्या होगा, 10 से मल्टीप्लाई करो, 0.2 इंटू एक्स, 0.2 इंटू 10 क्या होगा, 2 10 = 20। एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो एक डिजिट के आगे पॉइंट, 2.0 पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती तो क्या बचा, सिर्फ 2, तो 2x। अब सेम यहाँ पे 0.3 y इंटू 10, 3 10 = 30, एक डिजिट के आगे पॉइंट है तो क्या आ गया, सिर्फ 3y। तो उसके लिए ये फ़ायदा होता है कि पॉइंट हट जाते हैं और फिर कोई दिक्कत नहीं होती हमें सॉल्व करने में। तो देखो ऐसी वैल्यू बन गई। अब तो हम इसको फर्स्ट नहीं मानेंगे, अगर हम पॉइंट वाले तरीके से नहीं कर रहे, हम उसको नॉर्मल बदल रहे हैं तो इसको फर्स्ट मान लो, या फिर अगर इसको फर्स्ट सेकंड तो इसको थर्ड, कुछ भी है ना। सेम 0.4 इंटू 10 तो 40, एक डिजिट के आगे पॉइंट 4x। सेम यहाँ पे 5y और यहाँ पे 23। क्या होता है, एक एक पॉइंट आगे बढ़ जाता है तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई करने में हमें ये फ़ायदा हो जाता है, हमारी नॉर्मल इक्वेशन आके निकल जाती है। क्लियर है। चलो अब करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से निकालेंगे x की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू निकालेंगे। अगर मैंने यहाँ पे 2x रखा, 13 माइनस 3y, हमें चाहिए x की वैल्यू, तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये आ गई x की वैल्यू, थर्ड मान लेते हैं। सेकंड में पुट कर देंगे 4, x की जगह पुट करेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये कैंसिल हो गया, क्या आया 2, 13 2 = 26 माइनस 3 2 = 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्या हो गया, ये उधर चले लेके चले जाएं या फिर हम इसको करते हैं ऐसे, इधर इसको क्या होगा, माइनस करेंगे तो माइनस y इज इक्वल टू 23। ये 23 प्लस का इधर आके माइनस, y माइनस का उधर जाके प्लस, 6 में से 3 गए 3, y की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3। क्लियर है। अब y की हम इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, y की क्या थी 3 अपॉन 2, 13 माइनस 3 3 = 9 अपॉन 2, क्या आएगा, 13 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो 4, ठीक है, अपॉन 2, जो कि क्या हो गया हमारा x की वैल्यू 2। तो x और y की वैल्यू हमारी आ गई। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट। सब लोग नॉर्मल तरीके से ज़रूर करके देख लेना इसको, ठीक है। अब आता है रूट वाला, सेम हमें वही करना है, बस फर्स्ट वाले में से किसी एक की वैल्यू निकाल दी है, जैसे x की निकालनी है
तो ये उधर जाके √3 y हो गया। x की चाहिए तो -√3/√2 और यहाँ y। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे अपनी सेकेंड इक्वेशन में। √3x - √2y = 0। √3 x की जगह क्या रखा, -√3y/√2 -√2y = 0। अब देखो -√3 × √3 3y/√2 -√2y = 0। अब देखो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, √2, यहाँ तो ऑलरेडी है तो -3y, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे √2 बनाने के लिए, √2 × √2 2y = 0। अब देखो -3y -2y माइनस प्लस 5y और ये √2 उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, 0/-5 विच इज़ 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 0। अब हम y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = पूरा वही लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड अपॉन √2। तो √3 से कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 0/√2, 0 से कुछ भी डिवाइड करते हैं तो 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी, 0 और y की भी 0। क्लियर है? आई होप कोई डाउट नहीं होगा। सिंपल इजी क्वेश्चंस थे, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड सेम ही प्रोसेस है, फर्स्ट मानो सेकंड मानो और फिर हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल के। अब देखो ये क्या है, ये अपॉन में है ना, तो आप सबसे पहले या तो इसको फर्स्ट सेकंड मान के फिर आगे थर्ड फोर्थ बढ़ाते जाओ, या फिर अगर आपको वैसे ही रखना है तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल में बदल लो। जैसे देखो क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई तो 9x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई 10y = -2। फिर हम उसे 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 10y = -6 × 2 12। तो अब हमारी ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेम सेकेंड का एलसीएम लेंगे, 3 × 2 = 6, 2 से 2x, 3y = 13/6। 6 से 6 नीचे कैंसिल तो क्या आ गया हमारा, 2x + 3y = 13 और ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। और अगर फर्स्ट सेकंड इसको मानना है तो थर्ड फोर्थ हो जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे, 9x यहीं रखा जैसे, 12 - 12 और उधर जाके ये +10y। x की वैल्यू निकालेंगे तो -12 + 10y/9, ये आ गई x की वैल्यू। अब हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन में, क्या आता है, 2x + 3y = 13। यहाँ पे पुट करेंगे 2, x की जगह -12 + 10y/9 + 3y = 13। 12 × 2 -24 + 2 × 10 20y/9 + 3y = 13। एलसीएम लेंगे, 9 एलसीएम आएगा, -24 + 20y ये एज इट इज़ क्योंकि 9 है अपॉन में, यहाँ 9 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y = 13। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 20y और 27y प्लस हो रहे हैं दोनों तो 47y और -24 बच रहा है। ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 13 × 9, 47y - 24। इसे करेंगे 9 3 = 27, 9 1 = 9, 10 11, ये आ गया 47y। 24 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 7 8 9 10 11 2 3 4 एंड 141। अब देखो क्या आ रहा है, 47 को इसको डिवाइड करके देखेंगे क्या आएगा, वो हम देखते हैं। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ सब सही चल रहा है ना यहाँ पे। 3 2 = 6, ठीक है। क्या किया हमने, फर्स्ट सबसे पहले एलसीएम लिया, 6 आया था, 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर क्या किया हमने, 6 को उधर ले गए, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन सेम एज इट इज़। इसमें 6 नीचे आ गया, एलसीएम लेके 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई और 13/6 तक कैंसिल होके ये आ गया। 2 इक्वेशंस आ गई। फर्स्ट इक्वेशन से हमने x की वैल्यू निकाल ली, -12 था उधर जाके +10y/9, यहाँ हमने सेकेंड में पुट कर दी, मल्टीप्लाई करना तो सिंपल, एलसीएम लेके ये आ गया। अब देखो किससे जाता है ये, अगर हम 47 3 ज़ा करें, 7 3 = 21, 4 3 = 12, 13 14, किससे जा रहा है, 3 ज़ा से, तो कैंसिल किया तो क्या आ गया, y = 3। तो घबराना नहीं है, बड़ी रिजल्ट आ जाए वो कैंसिल हो सकती है। हम इस फिर x में पुट कर देंगे, इस वाली में क्या हो जाएगा, x = -12 + 10
y3 था अपॉन 9। तो क्या आ गया -12 + 10 3 = 30 अपॉन 9। क्या आएगा 30 - 12 18 अपॉन 9। कैंसिल किया 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2। तो x इज़ 2 एंड y इज़ 3। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इजी था सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखते हैं हम एक और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ पे भी सेम दो इक्वेशंस हैं, 2x + 3y = 11 और दूसरी क्या है 2x - 4y = -24। क्या करना है, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू निकालनी है इसमें से। तो हम यहाँ से x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम वो x y की वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो m की आ जाएगी। सेम बस ऐसे ही करना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 11 - 3y, x की निकालने के लिए 11 - 3y अपॉन 2। अब हम x की सेकंड में पुट कर देंगे 2, x की जगह क्या रखेंगे 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24। 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y - 4y = -24। 11 - 7y = -24। ये उधर जाके अगर हम प्लस कर दें 24 को और यहाँ 7y माइनस का इधर आके प्लस हो गया। यहाँ क्या बना 35 = 7y। 35 / 7 = y। तो y = क्या हो गया 5। y की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इसमें पुट कर देंगे अपनी x = 11 - 3 y की जगह 5 अपॉन 2 11 - 15 अपॉन 2 15 - 11 -4 अपॉन 2 और इसे कैंसिल किया तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। क्लियर है, x और y की वैल्यू आ गई। अब हमें एक इक्वेशन दी है y = mx + 3। इसमें हम पुट करके x और y की वैल्यू m की निकाल सकते हैं। y की क्या आई थी 5, m एज इट इज़, x की आई है -2 और +3। तो 5 = इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2m + 3। ये 5 3 इधर आके माइनस हो गया, 5 में से 3 गए 2। अब ये 2 -2 इधर आके डिवाइड हो गया, क्या बना -1 = m। तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। बस यही निकालना था हमको। क्लियर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप सबको क्लियर होगा। कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए और आगे भी करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।